Hello students, I am Brijesh Shukla and welcome to our channel Target Achieve by Brijesh Shukla and our coaching center गुरु नारायण इंस्टीट्यूट। तो हम बात कर रहे थे प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस पर हम बात कर रहे थे। तो आज हम इसको पढ़ेंगे कि फोटोसिंथेसिस क्या होता है। तो फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण जिसे हम कहते हैं, सौर ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन। जो हमारी सौर ऊर्जा होती है उसका रासायनिक ऊर्जा में जब परिवर्तन हो जाता है तब हम फोटोसिंथेसिस के रूप में उसे हम जानते हैं। ठीक, नेक्स्ट तो हमारा है, यह वह क्रिया है जिसके माध्यम से पौधे अपना भोजन बनाते हैं। पौधे अपना भोजन किस प्रकार बनाते हैं? फोटोसिंथेसिस की क्रिया के द्वारा पौधे अपना भोजन बनाते हैं। तो फोटो प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस के बारे में हमने दो चीज़ जाना कि क्या होता है। ठीक, यह वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से पौधे अपना भोजन बनाते हैं, दूसरी पॉइंट। और पहली पॉइंट ये हो गई कि प्रकाश संश्लेषण सौर ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। जो हमारी सौर ऊर्जा होती है उसको केमिकल एनर्जीज में कन्वर्ट कर देता है। ठीक, परिवर्तित कर देता है। अब हम देखेंगे कि प्रकाश संश्लेषण का स्थान क्या होता है। ठीक, प्रकाश संश्लेषण के स्थान के बारे में अब हम बात करेंगे। तो चलिए देखते हैं प्रकाश संश्लेषण का स्थान क्या होता है। तो पहला पॉइंट हमारा है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया क्लोरोप्लास्ट यानी जिसे हम हरित लवक कहते हैं में ही होती है। जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, 2 नंबर में आपके क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया किस में होती है, तो आपको सिंपली लिख देना है कि क्लोरोप्लास्ट यानी हरित लवक में होती है। पत्तियों के पैलीशेड तथा स्पंजी पैरेन्काइमा। ठीक, पत्तियों की जो पैलीसेड्स और तथा स्पंजी पैरेन्काइमा होती है उनमें अनेक क्लोरोप्लास्ट भरे रहते हैं। ठीक, क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल वर्णक पाया जाता है। ये अधिकांशतः पौधों पत्तियों में पाए जाते हैं। ठीक, इसलिए पत्तियों को प्रकाश संश्लेषक अंग कहते हैं एवं हरित लवक को प्रकाश संश्लेषी अंगक कहते हैं। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्रकाश संश्लेषी अंगक किसे कहते हैं। ठीक, तो क्या आप लिखोगे कि क्लोरोफिल पाया जाता है, ये अधिकांशतः पौधों पत्तियों में पाए जाते हैं, इसलिए पत्तियों को प्रकाश संश्लेषक अंग यानी फोटोसिंथेटिक ऑर्गन्स जो होते हैं हम हरित लवक को प्रकाश संश्लेषी अंगक कहते हैं। दूसरा पॉइंट जो हमारा है कि पत्तियों की बाह्य त्वचा या एपिडर्मिस में जो पत्ती की आप बाहरी त्वचा देखते हैं, लेयर वाइज लेयर जो आप बाहरी त्वचा देखते हैं पत्ती की, एपिडर्मिस में रंध्र स्टोमेटा मौजूद होता है। ठीक, जो पत्ती की बाहरी त्वचा होती है उसमें स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं। ये विशिष्ट कोशिकाएं होती हैं जिनके मध्य में एक छिद्र होता है। ये छिद्र बंद और खुल सकते हैं तथा जिनका नियंत्रण द्वारा कोशिकाओं गार्ड सेल्स द्वारा होता है। इन्हीं रंध्रों द्वारा रंध्रों का खुलना एवं बंद होना द्वार कोशिका की स्फूर्ति पर निर्भर करता है। जब द्वार कोशिकाएं जल अवशोषित कर फूल जाती हैं तो रंध्र खुल जाता है। इसके विपरीत द्वार कोशिकाओं का जल बाहर निकल जाता है तो ये सिकुड़ जाता है और रंध्र बंद हो जाता है। रंध्रों के खुलने तथा बंद होने को प्रकाश महत्वपूर्ण है। ठीक, तो इतना हमने जाना। ये देखते हैं कि जो एपिडर्मिस है हमारा बाह्य त्वचा है, ये जो आप फिगर देख सकते हैं ये आपका गार्ड सेल्स है। सोलन यानी जो फूला हुआ पार्ट अभी हमने पढ़ा है वैक्यूल्स। ठीक, न्यूक्लियस जो हमारा न्यूक्लियस है ये यहाँ पर हमारा न्यूक्लियस दिखा रहा है। स्टोमेटा यानी जो पत्ती की बाह्य त्वचा के बाहर, ये जो पत्ती की बाह्य त्वचा हो गई, इसके बाहर का जो ऊपरी त्वचा यानी बाहरी त्वचा है स्टोमेटा। ठीक, और ये जो पत्ती की सेल वाल हो गई, ठीक, कोशिका भित्ति जिसे हम कहते हैं, और ये इनर सेल वाल जिसे हम अंदर यानी अंदर की भित्ति कहते हैं। ठीक, इनर सेल वाल कोशिका के अंदर की भित्ति, और ये हमारा क्लोरोप्लास्ट हो गया फिगर में आप देख सकते हैं। और फिर ये अभी तक तो आप देख रहे थे स्टोमेटा क्लोज्ड ओपन देख रहे थे। अब ये स्टोमेटा जो है पत्ती की बाह्य त्वचा के बाहर जो रंध्र अभी हमने बताया, तो स्टोमेटा यानी क्लोज्ड के रूप में आपको दिखा रहा है गार्ड सेल। ठीक, अब हम देखेंगे कि प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक घटक क्या है। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक घटक के बारे में हम बात करते हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए 4 पदार्थों की आवश्यकता होती है। प्रकाश संश्लेषण के लिए आपके पास 4 पदार्थ आवश्यक होते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके बोर्ड एग्जाम के लिहाज से। पहला जो आपका है पर्णहरित या क्लोरोफिल। ठीक, जिसे हम पर्णहरित या क्लोरोफिल कहते हैं। तो हम पढ़ेंगे कि हमने पढ़ा कि प्रकाश संश्लेषण के आवश्यक घटक कौन कौन से हैं। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए कुल 4 पदार्थों की आवश्यकता होती है। पहला है पर्णहरित या क्लोरोफिल। ठीक,
क्लोरोफिल की वजह से पौधों का रंग हरा होता है। जो आप पौधे हरे भरे देखते हैं वो क्लोरोफिल की वजह से ही पौधों का रंग हरा होता है। पौधों का रंग हरा होना आवश्यक नहीं है, क्योंकि लाल और भूरे रंग के पौधों में भी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। जो लाल और भूरे रंग के पौधे होते हैं उनमें भी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, और क्लोरोफिल के कारण ही प्रकाश संश्लेषण होता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा पौधे अपना भोजन प्राप्त करते हैं, और क्लोरोफिल की वजह से पौधों का रंग हरा होता है। जैसे कि कुछ समुद्री घास व अन्य पौधों को आपने देखा होगा वो रेड और ब्राउन कलर का। ठीक, क्लोरोफिल ही वह वास्तविक अणु है जिसके द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है। क्लोरोफिल अणुओं को प्रकाश संश्लेषी इकाई कहते हैं। जो क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल्स होते हैं, अणु होते हैं, उसे प्रकाश संश्लेषी इकाई कहते हैं। 2 नंबर में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्रकाश संश्लेषी इकाई किसे कहते हैं। ठीक, 4 फॉर्म में हमने पढ़ा था कि प्रकाश संश्लेषी क्रिया होती है। तो पहला हमने पढ़ा पर्डहेरिम द्वारा, दूसरा जो हमारा है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक, प्रकाश संश्लेषण में पौधे कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, वातावरण से प्राप्त करते हैं। ठीक, तीसरा जो हमारा है जल। ठीक, जल से हम बात करेंगे। यह प्रकाश संश्लेषण के लिए अनिवार्य घटक हैं। पौधे अपनी जड़ों द्वारा भूमि से जल के साथ साथ उसमें खुले खनिज लवणों जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, कैल्शियम, मैग्नीशियम, लोहा आदि के यौगिकों का अवशोषण करते हैं। ठीक, 3 हमने जाना। अब लास्ट जो हमारा है कि हरित पौधे में पाए जाने वाले हरित लवक में मौजूद क्लोरोफिल ही सूर्य प्रकाश में मौजूद ऊर्जा एनर्जी के रासायनिक ऊर्जा में बदलकर संश्लेषित ग्लूकोज के अणुओं का समावेश करता है। ठीक, इतनी बातें हमने जानी। अब हम पढ़ेंगे मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक, क्रिया विधि। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में हरे पौधे वायुमंडल में CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड मृदा से अवशोषित जल और पत्ती में उपस्थित हरे वर्णक की सहायता से अपना भोज्य पदार्थ कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है मैंने आपको डिटेल में पढ़ा रखा है। और साथ ही O2 गैस बाहर निकालते हैं, जो ऑक्सीजन गैस होती है वो बाहर निकालते हैं। इसके बाद ये आप रिएक्शन देख सकते हैं, ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड और ये आपका जल का मॉलिक्यूल्स। इसके बाद सनलाइट और क्लोरोफिल, ये आपकी सनलाइट क्लोरोफिल बस C6H12O6 एंड 6O2 ऑक्सीजन एंड 6HO2। यह एक ऑक्सीकारक तथा अपचायक अभिक्रिया है। इनमें इस क्रिया में जल का ऑक्सीकरण होकर O2 का निर्माण होता है। जल का ऑक्सीकरण हुआ और O2 का यहाँ पर निर्माण हो गया ऑक्सीजन का। ठीक, CO2 का अपचयन होकर कार्बोहाइड्रेट बनाता है, और यहाँ पर CO2 का अपचयन हुआ और कार्बोहाइड्रेट, यहाँ पर ये आप C6H12O6 आपका ये कार्बोहाइड्रेट का निर्माण हो गया। ठीक, ये आपका कार्बोहाइड्रेट बन गया। ये आपका कार्बोहाइड्रेट का स्ट्रक्चर है C6H12O6। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया 2 प्रकार की होती है। आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कितने प्रकार की होती है। तो प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है वो 2 प्रकार की होती है। पहला जो होती है प्रकाशिक अभिक्रिया। तो बात आती है प्रकाशिक अभिक्रिया क्या है। तो इसमें प्रकाश की आवश्यकता होती है और यह ग्रेना में होती है, जो लीफ की ग्रेना में होती है और इसमें प्रकाश की आवश्यकता होती है। अप्रकाशिक अभिक्रिया क्या होती है, इसमें प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है और यह क्रिया स्ट्रोमा में होती है। तो आज हमने जाना मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस। आप इसे बहुत अच्छे से पढ़िएगा, जहाँ पर भी आपको कन्फ्यूजन हो आप तुरंत पूछिएगा, और इसकी स्क्रीनशॉट लेकर या वीडियो को पॉज करके अच्छे से अच्छा नोट्स बनाइएगा। और कोई भी आपको कमेंट प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में तुरंत ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।